इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे आज के इस वचन के द्वारा। तो आज हम जिस विषय पे बात करेंगे, अपनी हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को स्मरण करना। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम याद कर सकते हैं। कई बार हमारे पास्ट में, हमारे भूतकाल में बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में गुजरी होंगी और जब हम किसी परिस्थिति से गुज़रते हैं तो हम उन चीज़ों को याद करने लगते हैं कि शायद मैं ऐसा था या मैंने ऐसा किया इसलिए मेरे जीवन में ऐसा है। लेकिन आज भी हम जैसे बहुत सारी कठिन परिस्थिति से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में परमेश्वर को याद करना या परमेश्वर पे भरोसा रखना या परमेश्वर के विषय में सोचना कि परमेश्वर क्या है, मेरी परिस्थिति कैसी है, मैं किस तकलीफ़ में हूँ, मैं किस बीमारी में हूँ, मैं पैसे की परेशानी में हूँ। इन सारी चीज़ों से अपने विचारों को हटा करके परमेश्वर की ओर अपने विचारों को लगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एज आ विश्वासी होने के नाते हमें अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाना ज़रूरी है। परमेश्वर के बारे में सोचना, ऊंचाई की जो स्वर्गीय बातों की ओर मन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब हमारे जीवन में कुछ तकलीफ़ आती है या हम किसी परिस्थिति से गुज़रते हैं या हमारे जीवन में हम बहुत ज़्यादा कठिनाई से गुज़र रहे हैं, उस समय पे हम परमेश्वर को, उसके चरित्र को, उसके गुणों को याद कर सकते हैं कि परमेश्वर क्या है। मेरी परिस्थिति कैसी है फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर कैसा है ना। जब मैं सोचता हूँ कि मैंने ये कर दिया है या मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, तो उस समय पे मुझे सोचना है कि परमेश्वर जो है वो अनुग्रह का दाता है। जब हम कुछ गलत करते हैं या हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं या पाप हो जाते हैं, जब हम गिर जाते हैं, तो बोलता है कि धर्मी जन 7 बार गिरे फिर उठ खड़ा होगा। नीति वचन 24 में लिखा है कि धर्मी जन 7 बार गिरे फिर उठ खड़ा होगा। तो यहाँ पर बोलता है कि पहला पत्रस 5:10 में लिखा है कि परमेश्वर जो है वह अनुग्रह का, सारे अनुग्रह का क्या है, दाता है। हम अनुग्रह उससे ग्रहण कर सकते हैं अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में। दूसरी चीज़ बोलते हैं कि जब हमारे जीवन में हम बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, हमारे जीवन में हम बहुत अशांति महसूस करते हैं, तब हम इस पंक्ति को याद कर सकते हैं। इब्रानियों का 13:20 बोलता है कि परमेश्वर जो वो सारे शांति का दाता है ना। परमेश्वर सारी शांति का दाता है। बोलते हैं कि इस चीज़ को हम अपने जीवन में याद कर सकते हैं और हम कह सकते हैं परमेश्वर मेरा शांति का दाता है और वो मुझे शांति देगा। तीसरा है कि बोलता है कि दूसरा कुरिन्थियों का 1:3 बोलता है कि वो हमें सांत्वना देने वाला परमेश्वर है ना। सारा कंफर्ट, गॉड ऑफ कंफर्ट, द गॉड ऑफ कंफर्ट बोलते हैं ना, कि सारे बोलते हैं कि सांत्वना यानी कि तसल्ली का परमेश्वर है ना। अगला पॉइंट बोलता है कि जब हमारे जीवन में हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए उतावले रहते, तो बोलता है, यहाँ पर बोलता है कि रोमियो का 15:5 में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो धीरज धरने वाला परमेश्वर है, धीरज का परमेश्वर है। और बोलता है कि रोमियो का 15:13 में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो आशा का परमेश्वर है। वो बोलता है कि निराशा का परमेश्वर नहीं है। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो हम उससे आशा को ग्रहण कर सकते हैं अपने जीवन में। तो परमेश्वर जो है वो सारी आशा का क्या है, दाता है, द गॉड ऑफ ऑल होप है ना। सारी आशा का परमेश्वर है वो। तो बोलता है कि प्रेरितों के काम 7:2 में लिखा है कि वो बोलता है कि वो महिमा का परमेश्वर है। यीशु मसीह जो है वो महिमा का परमेश्वर है। सारी महिमा, मेरे जीवन से जो महिमा मिलेगी वो परमेश्वर को मिलेगी और वही महिमा का परमेश्वर है, उसके अंदर सारी महिमा वास करती है। तो जब मैं अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों से गुजरूंगा, तो बोलते हैं कि भजन संहिता 48:14 में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो आदि से अनंत काल तक का परमेश्वर है। परमेश्वर हमेशा के लिए, फॉर एवर। गॉड इज़ आवर गॉड फॉर एवर। हमारा परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है। तो क्यों ना हम इन चीज़ों को अपने मन में बना कर रखें और कहें कि परमेश्वर, मेरी सिचुएशन, मेरी परिस्थिति इस तरीके से है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है ना। यशाया का
6:9 में लिखा है ना, 9:6 में शायद, कि बोलता है कि वो जो है परमेश्वर जो है यीशु मसीह शांति का राजकुमार है ना। और बोलता है कि इब्रानियों का 13:20 में बोलता है कि वो शांति का राजकुमार है। तो परमेश्वर शांति का राजकुमार है, सांत्वना देता है, और उसमें आशा है, उसमें महिमा है, उसमें बोलता है कि वो अनंत काल की है। तो जब मैं अपने जीवन में किसी परिस्थिति से गुजर रहा हूँ तो मुझे इन चीज़ों को याद करना है कि वो उसकी आशा, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह, उसका सांत्वना, उसका धीरज, उसकी आशा, उसकी महिमा अनंत काल तक है, हमेशा के लिए है, वो कभी नष्ट नहीं होगी। तो जब मैं उसे अपने जीवन में ग्रहण करूँगा तो मैं उन चीज़ों में कभी भी कमी महसूस नहीं करूँगा। तो मैं इस समय में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। हो सकता है हम निराश हों, हो सकता है हम बीमारी से गुजर रहे हों, लेकिन परमेश्वर आशा का परमेश्वर है, वो प्रेम का परमेश्वर, वो दया का परमेश्वर, वो अनुग्रह का परमेश्वर है, वो बोलता है कि शांति का परमेश्वर, वो महिमा का परमेश्वर है, और वो आपके जीवन में ये चीज़ें देगा, क्योंकि वो महान है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं इस डिवोशन के द्वारा, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।